वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज दिल्ली। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। मौसम से प्रभावित किसानों के लिए बड़ा फैसला, दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने किया ऐलान। इस साल दिल्ली में प्रतिकूल मौसम के कारण गेहूं की फसल की गुणवत्ता प्रभावित हुई है। ऐसे में किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे देखते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार की ओर से 21 अप्रैल को भारत सरकार को भेजे गए अनुरोध पर विचार करते हुए रबी मार्केटिंग सीजन 2026-27 के लिए पूरी दिल्ली के सभी जिलों में गेहूं खरीद की गुणवत्ता मानकों में विशेष छूट दी जा रही है। इस सीजन में शुरुआत से ही लागू होगी। दिल्ली में कमर्शियल गाड़ियों की एंट्री हुई महंगी, ईसीसी बढ़ा, जाने अब चुकानी होगी कितनी फीस। दिल्ली में कमर्शियल गाड़ियों की एंट्री अब महंगी हो गई है। राजधानी में आने वाली कमर्शियल गाड़ियों को अब ज्यादा शुल्क देना होगा, जो क्योंकि पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क यानी कि ईसीसी में बढ़ोतरी कर दी गई है। ईसीसी 600 से 1400 रुपए तक बढ़ा दिया गया है, जो कि अलग अलग कैटेगरी की कमर्शियल गाड़ियों तक लागू होगा। ईसीसी में अब 5% तक का इजाफा हर साल अप्रैल में किया जाएगा। इसे लेकर पहले नोटिफिकेशन जारी हुआ, फिर नियम लागू कर दिया गया। पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क यानी कि ईसीसी बढ़ाए जाने का सुझाव फरवरी में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान CAQM ने दिया था। इस दौरान कहा गया था कि काफी समय से ईसीसी नहीं बढ़ा है, जिसकी वजह से कई कमर्शियल वाहन वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के बजाय दिल्ली के रास्ते से आ रहे हैं। दिल्ली के इस विभाग में लॉटरी सिस्टम से किया गया अधिकारियों का ट्रांसफर, जाने क्या है वजह। ट्रांसफर के लिए निकाली गई लॉटरी, ये सुनकर ऐसा लगता है कि कहीं किसी प्राइवेट कंपनी में ऐसा हुआ होगा, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट में कमिश्नर की मौजूदगी में लॉटरी निकाली गई। लॉटरी निकालने वाले भी 87 अधिकारी थी। ये लॉटरी अपने अपने वार्ड में नियुक्ति के लिए निकाली गई। शायद ये पहली बार है जब दिल्ली सरकार के जीएसटी विभाग में लॉटरी सिस्टम से 87 SGST अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ। जीएसटी डिपार्टमेंट में लॉटरी से ट्रांसफर की प्रक्रिया करीब 2 घंटे तक चली। दरअसल इसका मकसद था कि पारदर्शी तरीके से जीएसटी अधिकारियों का दिल्ली में ट्रांसफर करके नियुक्ति की जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री ऑफिस ने एक्स पोस्ट में बताया कि नियुक्ति की पारदर्शी प्रक्रिया के तहत लॉटरी सिस्टम से अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। 10वीं और 12वीं के परिणाम में बेटियों का दबदबा, 99% से ज्यादा छात्र पास। CISCE ने 2026 के 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम घोषित किए हैं, जिसमें लड़कियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लड़कों को पछाड़ा है। दूसरी कक्षाओं में 99% से अधिक छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। करिश्मा कपूर के बच्चों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, संजय कपूर की संपत्तियों को सुरक्षित रखने का आदेश। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की 30,000 करोड़ की संपत्तियों के विवाद में करिश्मा कपूर के बच्चों को अंतरिम राहत दी है। हाईकोर्ट ने संजय कपूर की पत्नी प्रिया कपूर को उनकी संपत्तियों को खुर्द-बुर्द करने से रोक दिया है। अदालत ने आदेश दिया है कि करिश्मा कपूर के बच्चों द्वारा दायर मुकदमे के लंबित रहने तक उनकी संपत्तियों को सुरक्षित रखा जाए। करिश्मा कपूर के बच्चों ने संजय कपूर की वसीयत की प्रामाणिकता की चुनौती दी थी। कक्षाएं शुरू होने के बाद भी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में नहीं बंटी किताबें, हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकारी स्कूलों में छात्रों को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध न कराने पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। यह कार्रवाई सोशल टूरिस्ट की अवमानना याचिका पर की गई। अदालत ने गैर सरकारी संगठन सोशल जूजिस्ट की जनहित याचिका पर नोटिस जारी करते हुए सुनवाई 30 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी। याचिकाकर्ता संगठन की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने अदालत को सूचित किया कि हाईकोर्ट के सामने दिल्ली सरकार द्वारा स्पष्ट आश्वासन दिए जाने के बावजूद कक्षा 1 से 8 तक में पढ़ने वाले छात्रों को शैक्षणिक सत्र 2026-27 शुरू होने के बाद भी पाठ्य पुस्तकें नहीं मिली है। श्रमिक दिवस को लेकर नोएडा पुलिस अलर्ट, 8 मई तक धारा 163 लागू, कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर ड्रोन से रहेगी नजर। नोएडा पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के मद्देनजर व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए हैं, जिसमें 8 मई तक धारा 163 लागू कर दी गई है। पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह के निर्देशन में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के दृष्टिगत कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु व्यापक एवं सुदृढ़ सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। ड्रोन तथा CCTV कैमरों के माध्यम से सघन निगरानी की जा रही है। 4 राज्यों के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर, दिल्ली से मालदा टाउन के लिए चलेगी वीकेंड स्पेशल ट्रेन। गर्मी की छुट्टियों ने यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने आनंद विहार टर्मिनल से मालदा टाउन के बीच एक विशेष साप्ताहिक ट्रेन चलाने की घोषणा की है। गर्मी की छुट्टी शुरू होते ही पहले ही ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ बढ़ रही है।
पूर्व दिशा की ट्रेनों में अधिक भीड़ है। नियमित ट्रेनों में कंफर्म टिकट नहीं मिल रहा है। यात्रियों की परेशानी को देखते हुए रेलवे प्रशासन स्पेशल ट्रेन चला रहा है। इसी कड़ी में आनंद विहार टर्मिनल से मालदा टाउन के बीच साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। 03435 नंबर की ट्रेन मालदा टाउन से 4 मई से 29 जून तक प्रत्येक सोमवार को चलेगी। वहीं 03436 नंबर की स्पेशल ट्रेन 5 मई से 30 जून तक प्रत्येक मंगलवार को चलेगी। स्पेशल ट्रेन में एसी, स्लीपर और जनरल कोच लगाए जाएंगे। 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे टेंशन फ्री होकर भरे रफ्तार पेट्रोल डीजल खत्म होने पर भी तुरंत मिलेगी मदद। गंगा एक्सप्रेसवे पर यात्रियों की सुरक्षा की देखते हुए और सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इसमें हर 10 किलोमीटर पर स्पीड सेंसर, 8 मिनट में मोबाइल रिकवरी वैन आदि शामिल है। सीओ स्तुति सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि मेरठ से शुरू होकर प्रयागराज तक जाने वाले 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हारदोई में आयोजित कार्यक्रम से एक्सप्रेसवे जनता के हवाले कर दिया गया है। इस एक्सप्रेसवे को अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड द्वारा आधुनिक तकनीकों के साथ तैयार किया गया है। कोंडली विधायक कुलदीप कुमार को मिली जान से मारने की धमकी अज्ञात नंबर से आया था कॉल। पूर्वी दिल्ली के कोंडली विधायक कुलदीप कुमार को अज्ञात नंबर से हत्या की धमकी मिली है, जिससे हड़कंप मच गया है। पूर्वी दिल्ली को कोंडली विधानसभा क्षेत्र से आप विधायक कुलदीप कुमार को अज्ञात नंबर से मिली हत्या की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। आप विधायक ने कल्याणपुरी थाने में से लेकर शिकायत दी है। इससे पहले भी विधायक को फोन पर धमकी मिल चुकी है। कई राज्यों के 50 लोगों से ठगी करने वाले पेट्रोल पंप कर्मी समेत 2 गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने चंडीगढ़ में दबोचा। पूर्वी दिल्ली साइबर पुलिस ने निवेश के नाम पर ठगी करने वाले के गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने चंडीगढ़ से 2 ठगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक पेट्रोल पंप कर्मचारी भी शामिल है, जिन्होंने 50 लोगों से 68 लाख रुपए की धोखाधड़ी की थी। 5,000 करोड़ गबन के मामले में 22,000 घर खरीदारों को सुप्रीम कोर्ट ने दिया सहारा। बैंक और निर्माण कंपनी से मांगे सुझाव। सुप्रीम कोर्ट ने यूनाइटेड के 22,000 घर खरीदारों को उनके घर दिलाने का संकल्प लिया है, जिनके पैसे का पूर्व प्रमोटरों ने कथित तौर पर 5,000 करोड़ रुपए का गबन किया था। वर्षों से अपने सपनों के घर की बांट जोड़ रहे हजारों परिवारों के लिए न्याय की गलियारों से एक भरोसेमंद और सकारात्मक खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को स्पष्ट किया है कि उसका एकमात्र और सर्वोपरि उद्देश्य यूनिटेक लिमिटेड के उन 22,000 घर खरीदारों को उनके घर दिलाना है, जो कि लंबे समय से अधर में लटके हुए हैं। दिल्ली के मिनी बंगाल में बंगाल चुनाव पर टिकी नजर। कोई कह रहा बदलाव की बयार तो कोई सत्ता के समर्थन में पड़े वोट। दिल्ली के मिनी बंगाल चित्तरंजन पार्क में बंगाली समुदाय के बीच बंगाल चुनाव पर गहन चर्चा हुई, जिसमें उच्च मतदान को बदलाव या सत्ता समर्थन का संकेत माना गया। लोग चुनावी मुद्दों, परिणामों और राज्य के भविष्य को लेकर उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। बाजार, दुकानों और घरों में भी लोग चुनावी माहौल को लेकर बात करते नजर आए। अलग अलग इलाकों में लोग मतदान प्रतिशत, चुनावी मुद्दों और संभावित परिणामों को लेकर चर्चा करते देखे। कई लोगों ने इस बार हुए रिकॉर्ड मतदान प्रतिशत को बदलाव कर संकेत बताया, और जो कुछ ने इसे मौजूदा सत्ताधारी पार्टी के प्रति जनता के समर्थन के रूप में देखा। दिल्ली एनसीआर में मई में 8 दिन बंद रहेंगे बैंक। ब्रांच जाने से पहले इन तारीखों का रखें ध्यान। मई 2026 में दिल्ली एनसीआर के बैंक ग्राहकों को 8 दिनों तक बैंक ब्रांच बंद करने के कारण सेवाओं में व्यवधान का सामना करना पड़ेगा। मई 2026 में दिल्ली एनसीआर के बैंक ग्राहकों को कई छुट्टियों के कारण ब्रांच सेवाओं में व्यवधान का सामना करना पड़ सकता है। बुद्ध पूर्णिमा, बकरीद और वीकेंड को मिलाकर इस महीने कुल 8 दिन बैंक ब्रांच बंद रहेगी, जो रिजर्व बैंक की हॉलिडे लिस्ट के अनुसार मई 2026 में दिल्ली एनसीआर में निम्न तारीखों पर बैंक ब्रांच बंद रहेगी। इसके अलावा महीने के सभी रविवार यानी कि 3, 10, 17, 24 और 31 मई को भी बैंक ब्रांच बंद रहेगी। इस प्रकार मई 2026 में कुल 4 रविवार, 2 शनिवार, 2 विशेष छुट्टियां मिलाकर 8 दिन बैंक ब्रांच बंद रहेगी। बकरीद की तारीख चंद्र दर्शन पर निर्भर करती है, इसलिए अंतिम पुष्टि के लिए अपने बैंक या आरबीआई की आधिकारिक सूची देखें। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर गैर कानूनी सामान बिक्री पर दिल्ली क्राइम ब्रांच का सख्त एक्शन। कंपनियों को जारी किए कड़ा निर्देश। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने ई कॉमर्स कंपनियों को अवैध और प्रतिबंधित सामान की ऑनलाइन बिक्री पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। राजधानी में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए बैन और गैर कानूनी सामान की बढ़ती बिक्री पर दिल्ली क्राइम ब्रांच ने कड़ा रुख अपनाया है। इस बारे में दिल्ली क्राइम ब्रांच ने बुधवार को बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग की और कंपनियों को हेड को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने ये भी कहा
कहा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को किसी भी हालत में गैर कानूनी कामों का जरिया नहीं बनने दिया जाएगा। नियम तोड़ने पर आर्म्स एक्ट और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 318 के तहत केस समेत सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। दिल्ली में भीषण गर्मी से राहत के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त, हीट एक्शन प्लान लागू। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में भीषण गर्मी से निपटने के लिए राज्य और जिला स्तर पर नोडल हीट अधिकारी नियुक्त किए हैं। राजस्व विभाग के सचिव कम मंडलायुक्त की तरफ से जारी एक आदेश में दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की विशेष मुख्य कार्यकारी अधिकारी को राउस का मुख्य हीट अधिकारी बनाया गया है। आदेश में कहा गया है कि एसडीएम हीट वे मैनेजमेंट के लिए जिला स्तर पर नोडल हीट अधिकारी के तौर पर काम करेंगे। सीबीएसई 12th रिजल्ट मई के तीसरे सप्ताह में घोषित होने की संभावना, बोर्ड ने तकनीकी दिक्कत की खबरों को किया खारिज। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कहा है कि 12वीं कक्षा का रिजल्ट मई के तीसरे सप्ताह में घोषित होने की उम्मीद है। सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में तकनीकी खामियों और देरी से संबंधित कुछ समाचार पोर्टल की रिपोर्टों को गलत करार देते हुए बुधवार को स्पष्ट किया कि ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के तहत मूल्यांकन प्रक्रिया तय समय के अनुसार आगे बढ़ रही है। परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने कहा कि छात्र मई के तीसरे सप्ताह में परिणामों की उम्मीद कर सकते हैं। नई प्रणाली में तकनीकी दिक्कतों को लेकर मीडिया रिपोर्टों में जो दावे किए गए हैं वे वास्तविकता से बिल्कुल अलग है। उन्होंने कहा मूल्यांकन प्रक्रिया पिछले मूल्यांकन से भी बेहतर तरीके से चल रही है। 15 दिनों से चल रही अवैध पार्किंग पर प्रशासन का एक्शन, रोजाना लाखों की उगाही बंद। दैनिक जागरण की खबर के बाद गांधीनगर में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड से अवैध पार्किंग हटाई गई। इस कार्रवाई से सड़क खाली हुई, यातायात सुगम हुआ और स्थानीय लोगों को जाम से राहत मिली। गांधीनगर क्षेत्र में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड के किनारे पिछले 15 दिनों से अवैध रूप से संचालित हो रही पार्किंग पर आखिरकार प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। रेलवे लाइन के नीचे अंडरपास बनाकर ट्रैफिक सुधारने की कवायद, दिल्ली में इन इलाकों में चौड़ीकरण की तैयारी। दिल्ली सरकार रेलवे लाइनों के नीचे अंडरपास बनाकर आवागमन की दूरी कम करने पर विचार कर रही है। आनंद विहार से कड़कड़ुमा और निजामुद्दीन अंडरपास को चौड़ा करने जैसी योजनाओं पर काम चल रहा है, जबकि मुकरबा चौक अंडरपास जल्द जनता के लिए खुलेगा। निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर सरास खाली खाई से निजामुद्दीन ईस्ट की तरफ आने जाने के लिए रेलवे लाइन के नीचे बने अंडरपास को चौड़ा किए जाने की भी योजना पर विचार हो रहा है। सरकार जल्द ही मुकरबा चौक रेलवे अंडरपास को भी जनता को समर्पित करने जा रही है। इसका 2% काम बचा है। दिल्ली में ई रिक्शा पंजीकरण नियम बदला, अब इन चालकों को मिलेगा लाभ। दिल्ली परिवहन विभाग ने कंपनियों को कई ई कोड और ई रिक्शा पंजीकृत करने की अनुमति देने वाला 2022 का सर्कुलर वापस ले लिया है। चालक के साथ उनके वाहन के हितों की रक्षा के लिए दिल्ली परिवहन विभाग ने पूर्व की सरकार के समय का अपना 21 अप्रैल 2022 वाला यह सर्कुलर वापस ले लिया है, जिसके तहत कंपनियों और फर्मों को अपने नाम पर कई ई कोड और ई रिक्शा पंजीकृत कराने की अनुमति थी। कूड़ा उठाने में लापरवाही पर सख्ती, महापौर प्रवेश वाही बोले गंदगी अब सहन नहीं की जाएगी। महापौर प्रवेश वाही ने घर घर से कूड़ा उठाने में लापरवाही बरतने वाली निजी एजेंसियों को चेतावनी दी है। उन्होंने 2027 तक दिल्ली के कूड़े के पहाड़ों को खत्म करने और सफाई व्यवस्था सुधारने का संकल्प लिया है। वाही ने यह भी दोहराया है कि वह 2027 तक दिल्ली के तीनों कूड़े के पहाड़ खत्म हो जाएंगे। उल्लेखनीय है कि दिल्ली में एमसीडी ने 12 जोन में कूड़ा उठाने का कार्य निजी एजेंसियों को दे रखा है, लेकिन कहीं कहीं एमसीडी से हुए अनुबंध में यह एजेंसियां गाद उठाने की मनाही करती है तो कभी सूखे पेड़ पत्ते उठाने के लिए मना करती है। दिल्ली में चलती रहेगी ट्रिपल इंजन की सरकार, नए मेयर प्रवेश वाही के सामने होंगे ये चैलेंज। दिल्ली में भाजपा के प्रवेश वाही महापौर चुने गए, जबकि मोनिका पद निर्विरोधी उप महापौर बनी, जिससे दिल्ली में ट्रिपल इंजन सरकार जारी रहेगी। वाही ने सीलिंग न होने और सफाई व्यवस्था सुधारने का आश्वासन दिया, साथ ही 2027 तक कूड़े के पहाड़ खत्म करने का भी संकल्प लिया। सेंट स्टीफंस में भर्ती प्रक्रिया पर रोक, नैनो मेडिकल संस्थान और विदेशी सेमेस्टर प्रोग्राम को मिली मंजूरी। दिल्ली विश्वविद्यालय की कार्यवाही परिषद ने सेंट स्टीफंस कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के नियमों के उल्लंघन पर रोक लगाई और जांच समिति गठित की। साथ ही मोरिस नगर में नैनो मेडिकल साइंसेज संस्थान के नए भवन और विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ सेमेस्टर अवे प्रोग्राम को मंजूरी दी। बैठक में सबसे बड़ा मुद्दा सेंट स्टीफंस कॉलेज द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में शॉर्ट लिस्टिंग नियमों के उल्लंघन पर रहा, जिस पर ईसी ने सख्त रुख अपनाया है। ईसी ने पाया कि कॉलेज ने प्रति अनारक्षित पद 70 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया, जबकि विश्वविद्यालय ने तय समय के अनुसार पहली रिक्ति के लिए 40 और बाद की रिक्तियों के लिए 20 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाना चाहिए।
ई रिक्शा वालों के लिए नया नियम ला रही दिल्ली सरकार। 15 मई से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। दिल्ली में 15 मई से रिक्शा का पंजीकरण फिर से शुरू होगा और सरकार एक व्यापक ई रिक्शा नीति पर काम कर रही है। परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह ने घोषणा की है कि जाम में बचने और चालकों को सशक्त बनाने के लिए हितधारकों के साथ मिलकर काम किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में सुधार के लिए सरकार ने अब उस पर अस्थायी रोक लगाई है। बैठक में यह भी तय हुआ है कि दिल्ली की सड़कों पर जाम का कारण बढ़ रहे ई रिक्शा के सड़कों पर सही संचालन के लिए चालक संगठन तथा परिवहन विभाग मिलकर काम करेंगे। मंत्री ने संबंधित विषयों को संज्ञान में लाने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स सोसाइटी के महासचिव राजीव तुली का धन्यवाद भी किया। सीबीएसई ने जारी किया 2026-27 के लिए पेरेंटिंग कैलेंडर। अभिभावकों की भूमिका होगी मजबूत। सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए अपना पेरेंटिंग कैलेंडर जारी किया है, जिसका उद्देश्य एनईपी 2020 के अनुरूप स्कूल और अभिभावकों के बीच साझेदारी को मजबूत करना है। सीबीएसई ने बताया है कि पिछले सत्र 2025-26 की इस पहल को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी। इसी को आगे बढ़ाते हुए कैलेंडर में कई अहम सुधार किए गए हैं, जिसमें समावेश और परिवर्तनों का सामना करना जैसे नए विषय जोड़े गए हैं, जो विविध विद्यार्थियों के लिए संवेदनशीलता बढ़ाने और बदलते शैक्षणिक माहौल में ढलने में मदद करेंगे। आतंक पीड़ितों के पुनर्वास के लिए एक समान नीति बनाने की मांग दिल्ली हाई कोर्ट ने ठुकराई। दिल्ली हाई कोर्ट ने आतंकी हमलों से प्रभावित लोगों के पुनर्वास और सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लिए एक समान नीति बनाने की याचिका खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ने कहा कि नीतिगत निर्णय से जुड़े मामले पर अदालत इस तरह के निर्देश जारी नहीं कर सकती है। यह सरकार के अधिकार क्षेत्र और विशेषाधिकार के दायरे में आते हैं। विदेश में हाई सैलरी जॉब विज्ञापन से सावधान। दिल्ली में फर्जी वीजा रैकेट का भांडाफोड़, सैकड़ों लोगों को बनाया शिकार। क्राइम ब्रांच ने दिल्ली में विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर चल रहे फर्जी वीजा रैकेट का भांडाफोड़ कर 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है। इन गिरोह रूस, तुर्की और अजरबैजान में नौकरी का लालच देकर सैकड़ों लोगों से ठग रहा था। क्राइम ब्रांच ने निर्देश दिया है कि विदेशी में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय फर्जी वीजा गिरोह का भांडाफोड़ कर 3 आरोपितों को गिरफ्तार कर दिया गया है। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान सीवान बिहार के सलाउद्दीन मंसूरी उर्फ हैदर खान, साहिबाबाद के मोहम्मद शहजाद और कुशीनगर के कौसर के रूप में हुई है। दिल्ली में बनेगी 13 नई जीरो वेस्ट गौशालाएं, बायोगैस, सौर ऊर्जा और पशु अस्पताल जैसी मिलेगी सुविधाएं। दिल्ली सरकार 13 नई जीरो वेस्ट गौशालाएं विकसित करेगी, जिसमें बायोगैस, सौर ऊर्जा और पशु चिकित्सालय जैसी आधुनिक सुविधाएं होगी। ये घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया है कि सभी गौशालाएं कम जगह में ज्यादा गौवंश रखकर उनकी देखभाल कर रही है, जिससे पशु के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। उस समस्या को दूर करने के लिए सरकार का लक्ष्य है कि गौ माता को पर्याप्त जगह और प्राकृतिक माहौल मिले। दिल्ली यमुना में क्रूज सेवा का जल्द उठा सकेंगे मुफ्त। मुंबई में लाया जहाज तैयार। दिल्ली सरकार अगले महीने यमुना नदी में एक शानदार क्रूज सेवा शुरू करने की योजना बना रही है। यमुना में क्रूज सेवा शुरू करने का मकसद पर्यटन और नदी पुनरुद्धार को बढ़ावा देना है। मुंबई में बने इस 40 सीटों वाले आधुनिक जहाज में संगीत, भोजन और मनोरंजन की बेहतरीन सुविधाएं होगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ओर से इसका उद्घाटन किए जाने की संभावना है। यह क्रूज यमुना पर 1 घंटे की राउंड ट्रिप करेगा, जिससे दिल्ली वासियों को शहर के बीचों बीच गोवा जैसा अंतर्राष्ट्रीय अनुभव मिल सकेगा। इस उम्र में उसे पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन हम उसे मां बनना चाहते हैं। एम्स की याचिका पर भड़का सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एम्स की तरफ से दायर एक महत्वपूर्ण याचिका पर सुनवाई करते हुए जोर देकर कहा कि किसी नाबालिग बच्चे को प्रेगनेंसी जारी करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। साथ ही अदालत ने इस मामले को लेकर केंद्र सरकार को भी फटकार लगाई है और उससे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कानून में संशोधन करने का सुझाव दिया। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि बलात्कार पीड़िताओं, विशेषकर नाबालिगों के लिए गर्भपात की 20 या 24 सप्ताह की समय सीमा नहीं होनी चाहिए, ताकि उन्हें अपनी अनचाही प्रेगनेंसी खत्म करने की इजाजत मिल सके। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।